बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीना मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल सुहरवर्दी। सर, हाउ आर यू? फाइन, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जस्टिस मंसूर अली साहब ने बड़ा फैसला आने से पहले ये कहा है कि हमें अदालती जो फैसले हैं उनको तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई अदर चॉइस नहीं है और ये सिस्टम का पार्ट है और इसी तरह मामला चल सकते हैं। अगर कोई अपना कोई निजाम बनाना चाहता है तो इस तरह मामला जो है वो हल होते हुए उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप इस पे क्या अपनी राय रखते हैं? कि उन्होंने एग्जेक्टिव को मुखत्तर किया है, पहली बात। हम्म। उन्होंने ठीक है। कहा है कि एग्जेक्टिव यानी हुकूमत के पास अदालत के फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस हम्म। हद तक मैं मंसूर अली शाह से मुत्तफिक हूँ कि हम्म। हुकूमत के पास अदालत के फैसले पर अमल दरामद का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अदालत के पास हुकूमत को घर भेजने का इख्तियार है। मैं समझता हूँ हम्म। मंसूर अली शाह साहब को ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि किसी भी जज को तक जजेस बोलते अच्छे नहीं लगते। जजेस के हम्म। फैसले बोलने चाहिए, जजेस को खुद नहीं बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं जजेस के रिमार्क्स देने को भी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि उससे भी सियासी बहस छिड़ती है। और मैं जजेस की तकरीब से खिताब को भी सही नहीं समझता। उनके फैसले हम्म। बोलने चाहिए। आइन और कानून ने उन्हें ये इख्तियार दिया है कि अगर हुकूमत या कोई भी उनका हुक्म ना माने तो वो उसे तौहीन अदालत में सजा दे सकते हैं। और उन्होंने माजी में एक वजीर आजम को तौहीन अदालत पे घर भेजा भी है, और उसकी हम्म। वजारत उस्मा भी चली गई थी, वो नाअहल भी हो गया था। तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्हें ये बात कहने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। जो बात उन्होंने नहीं की है वो ये है कि पार्लिमान के पास ये इख्तियार है कि वो अदालती फैसले को माने या ना माने। जी। सवाल आज हुकूमत और अदलिया की लड़ाई का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हम्म। हुकूमत अदलिया के फैसले मान रही है या नहीं मान रही है। हुकूमत की क्या जरूरत, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कि वो अदलिया के फैसले ना माने। मतलब अदलिया के पास अख्तियार है घर भेजने का, जेल भेजने का। कोई जरूरत ही नहीं कर सकता अदलिया का फैसला ना मानने की। हम्म। अदलिया का लाडला सिर्फ अदलिया का फैसला नहीं मानता मानता अदलिया के ताबेदार तो अदलिया का फैसला मानेगा। लेकिन मैं समझता हूं हम्म। कि आज तो पार्लिमान का सवाल है ना। मंसूर अली शाह अगर ये बता देते कि अदालती फैसले पर पार्लिमान को कानून साजी का इख्तियार है या नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम्म। भाम क्लियर हो जाता। अगर पाकिस्तान की अदलिया ये समझती है कि पार्लिमान के पास कानून साजी का इख्तियार सब्जेक्ट टू अ सिचुएशन है, या किसी खास मौके पर वो कानून साजी कर सकते हैं और किसी खास मौके पर नहीं कर सकते, तो हमें सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि मंसूर अली शाह साहब की पार्लिमान के हवाले से क्या सोच है। अगर वो ये समझते हैं कि उनके फैसले को पार्लिमान की कानून साजी से खत्म नहीं किया जा सकता, तो मेरे ख्याल में आज मैं और आप बेहतर पोजीशन में बात कर रहे होते। क्योंकि अगर मंसूर अली शाह ये समझते हैं कि अदालती फैसलों पर कानून साजी नहीं हो सकती, तो और अदालत उनका ऐसी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी, तो सिचुएशन ज्यादा बेहतर होती। लेकिन अभी तो हम्म। देखिए, उन्होंने उन्होंने ये तकरीर की जब उन्होंने अपना तफसीली फैसला जारी नहीं किया। उन्होंने ये सही है। तकरीर की जब उनके पास नजर षानी की दरखास्त जेर अल्तवा है, और वो नजर षानी की दरखास्त वो सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। मामला सब जुडिस है। एक जज को सब जुडिस मैटर पे बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अब पार्लियामान ने कानून बना दिया, और मेरी ये राय है कि पार्लियामान अब कानून साजी से अदालती फैसलों को बदल सकती है। और मैं हम्म। इसकी मिसाल देता हूं नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली की, कि अदालती फैसला था कि वो ताहयात नाअहल है। पार्लियामान हम्म। ने कानून साजी करके नाअहली को 5 साल की मुद्दत कर दिया। ताहयात नाअहली का अदालती फैसला खत्म हो गया और कानून साजी प्रिवेल कर गई। इसी तरह 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का फैसला था अदलिया का। पार्लियामान ने पैसे ना देकर इंतखाब रोक दिया। पार्लियामान के फैसले से अदालती फैसला खत्म हो गया 14 मई को ठीक है। पंजाब में। तो इसलिए माजी में ये मिसालें मौजूद हैं कि पार्लियामान ने अपने कानून साजी के हक से अदालती फैसलों को खत्म किया है, मुस्तरद किया है, रद्द किया है, और पार्लियामान की बालादस्ती मानी गई है। आज भी हम्म। यही सवाल है मखसूस नशिस्तों पर, कि पार्लियामान की बालादस्ती है तो पार्लियामान ने कानून बना दिया है, और क्या अदालत माजी की तरह पार्लियामान के कानून बनाने को हक के हक को तस्लीम करेगी, या मंसूर अली शाह इस दफा पार्लियामान के कानून बनाने के हक को तस्लीम नहीं करेंगे।
इस बात पर उन्होंने इस सेमिनार पर कोई राय का इजहार नहीं किया। लिहाजा इब्हाम अपनी जगह मौजूद है, सिचुएशन अनक्लियर है। अगर वो ये क्लियर कर देते कि मैं पार्लियामेंट के कानून को मानता हूं या नहीं मानता, तो शायद मेरे और आपके लिए तबसरा करना बहुत आसान हो जाता। अगर मंसूर अली शाह कहते हैं कि हमारे फैसले के रास्ते में कोई कानून आएगा तो हम उठाकर बाहर फेंक देंगे, तो हम आज और बात कर रहे होते। यहाँ वो ये कह देते कि मेरे फैसले के रास्ते अगर कानून आया है तो मैं कानून के आगे सरनगू हूं, तो हम और एक बात। तकरीर एक तकरीर और बनती है उनकी, ताकि क्लैरिटी जो है वो अपनी क्लैरिटी, जगह पे लेकिन उन्होंने मेंटेन वो आ जाए। क्लैरिटी नहीं दी है हमें। और उन्होंने इस सब देखिए, उन्होंने असल मुद्दे को टच ही नहीं किया। असल मुद्दा तो था ही नहीं ये कि हुकूमत उनके फैसले पर को अमल दरामद कर रही है या नहीं कर रही। असल मुद्दा तो ये था कि पार्लियामेंट की कानून साजी उनके फैसले के रास्ते में रुकावट है, क्या वो उस कानून साजी को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अगर वो अपनी तकरीर में अपनी ये पोजीशन क्लियर कर देते तो मुझे और आपको बात करना बहुत आसान हो जाता। बिल्कुल ठीक है सर। उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा, कहते हैं कि खान साहब 9 मई की सीसीटीवी फुटेज जो है उस पर केस करेंगे। पहले तो ये बताएं कि उनको कौन सी सीसीटीवी फुटेज जो है वो चाहिए, और क्या ये जो केस करने जा रहे हैं वो किसी कानून के दायरे में आता है या नहीं। आप इस पर अपनी क्या राय है? देखिए, ट्रायल्स में सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाए। हम्म। पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं है कि किसी मुलजिम को पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए और फिर कहा जाए कि आप मान जाए। वो जब ट्रायल होगा 9 मई का, उसमें सीसीटीवी फुटेज इमरान खान को और तमाम मुलजमान को बतौर सबूत दिखाई जाएगी। अगर हम्म। इमरान खान साहब के पास या तहरीक इंसाफ के पास कोई सीसीटीवी फुटेज है जिससे वो बेगुनाह साबित होते हैं, तो यकीनन वो उस वो सीसीटीवी फुटेज पेश कर दें। जहां तक उनके इस मौकफ का ताल्लुक है कि जी यास्मीन राशिद बाहर खड़ी थी, तो इसलिए बाहर खड़े होना कोई जुर्म नहीं है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही कमजोर मौकफ है। दुनिया में इस हवाले से कई मुकदमात हैं जहां जुर्म हुआ हो, अगर आप जाए वारदात पर मौजूद हैं तो आप वारदात का हिस्सा हैं, आप जुर्म का हिस्सा है। क्योंकि उस वक्त जब वहां आग लग रही थी, सब कुछ था, आप वहां मौजूद थे और आप क्यादत कर रहे थे। आप सब लोगों को एक जगह एहतजाज के लिए ले जाएं और ले जाकर वहां पर फसाद हो जाए, तो आप कहें जी कि मैं तो पुरअमन एहतजाज के लिए गया था, मैं इस फसाद का जिम्मेदार हूं, ये नहीं है। आप जब ये मान गए हैं कि वो कॉल आपने दी थी और आपकी कॉल पर लोग वहां गए थे, तो वहां जो भी हुआ आप उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि कॉल आपकी थी। आप कहते हैं कि जी हमारा हक है कि हम जीएचक्यू के सामने मुजाहरा करें, कोर कमांडर के घर के सामने मुजाहरा करें, तो फिर उस मुजाहरे को पुरअमन रखना भी आपका फर्ज है। ऐसे मतलब ही है। अगर आपका मुजाहरा पुरअमन नहीं रहा और उसके नतीजे में फसाद हुआ है, तो आप जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरी ये है कि चूंकि 9 मई के में तो अब शायद ऐसी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस हवाले से बात की है कि इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकता है और उनको भी मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का सामना हो सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये सीसीटीवी वाली फुटेज की जो बात है ना, ये अब ऑब्सोलीट हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है, जो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इनका ख्याल था कि हम केपी में जुडिशल कमीशन बना लेंगे तो फिर उसके जरिए सारे पाकिस्तान में 9 मई को मैनूवर कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट ने केपी के उस ट्रैप में आने से इनकार किया और केपी में जुडिशल कमीशन नहीं बन सका, क्योंकि मेरी तो पहले भी राय थी कि अगर केपी का हाई कोर्ट जुडिशल कमीशन बना भी देता है तो उसकी हदूद तो सिर्फ केपी होंगी। वो लाहौर की और पिंडी की और कराची के 9 मई के फसादात को कैसे करेगा। लेकिन एक पॉलिटिकल माइलेज मिल जाता पीटीआई को अगर पेशावर हाई कोर्ट जो है वो 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना देता। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने केपी का सियासी गेम खेलने से इनकार किया है। और मुझे लगता है वहां चीफ जस्टिस की तब्दीली से जो प्रो पीटीआई चीफ जस्टिस थे, जो दफा ये कह कर गए कि मेरे बारे में ये तासुर गलत है कि मैं प्रो पीटीआई हूँ, और सभी कहते थे कि वो प्रो पीटीआई हैं। तो उनके जाने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में मुझे लगता है पीटीआई की सहूलतकारी में कमी आई है और वहां पर अब आइन कानून के मुताबिक फैसले हुए हैं, वरना वहां तो एक लूट सेल लगी हुई थी पीटीआई के लिए मुकदमा रिलीफ की, जो खत्म हुई है। बहरहाल मेरे ख्याल में 9 मई की इस तमाम सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो 9 मई के मुकदमात में ट्रायल में पेश होंगी और वही राइट फोरम है उनको पेश करने।
ठीक है यार सर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की जानिब से ये पॉइंट आउट किया गया है नवाज शरीफ साहब की खामोशी पे। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में सुनने में आ रहा था कि वो आज जो है मुतहर्रिक होने जा रहे हैं, लेकिन वो मुकम्मल खामोश है। अगर वो ऐसे ही खामोश रहे तो पार्टी डूब जाएगी। तो आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? पार्टी क्यों डूब जाएगी? पार्टी इख्तियार में है। पार्टी, उनकी बेटी वजीर आला पंजाब है, उनका भाई वजीर आजम पाकिस्तान है, और वो ये दोनों, उनकी राय है। और दोनों हुकूमतें जो हैं वो नवाज शरीफ की हैं। नवाज शरीफ हम्म। बजट से पहले पूरी कैबिनेट नवाज शरीफ के सामने मौजूद थी। उसके बाद पंजाब के भी तमाम चीजें जो है नवाज शरीफ अप्रूव करते हैं। आपको नवाज शरीफ और इमरान खान में फर्क रखना होगा। नवाज शरीफ ने कभी गैर जरूरी मीडिया से गुफ्तगू नहीं की है। आप उनकी सियासत को 30 साल से देख लें, 40 साल से देख लें, नवाज शरीफ ने कभी रोजाना बयानात नहीं दिए, रोजाना मीडिया टॉक नहीं की, वीलॉग नहीं किए, कौम से खिताब नहीं किए, ऑपोजिशन में भी और हुकूमत में भी। हम लोग आती हो गए हैं इमरान खान स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के, कि रोज शाम 7 बजे कौम से खिताब होगा, रोज 5 बजे मीडिया से गुफ्तगू होगी, 3 बजे वी लॉगर से गुफ्तगू होगी, 12 बजे ये होगा। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। दुनिया के तमाम सियासतदान अपने वक्त और जरूरत के मुताबिक बात करते हैं। रोजाना बात करना किसी भी दुनिया में सियासत में रवाज नहीं है। ये तो सियासत और सहाफत ऐसे का हम फर्क है। जैसे हम रोज टॉक शो करते हैं ना, ऐसे ही वो इमरान खान साहब रोज जो है वो गुफ्तगू करते थे। तो इमरान खान की पॉलिटिक्स, नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स कभी भी ऐसी नहीं रही है। वो बहुत मुतहर्रिक हैं, पार्टी को अपना तंजीम नौ कर रहे हैं, लेकिन वो तंजीम नौ का शोर आपको नजर नहीं आता। वो अजला की मीटिंग कर रहे हैं, हुकूमत की मीटिंग कर रहे हैं, ये बिजली की प्राइसेस सस्ती कराने के पीछे वो हैं। अभी मरी में जब वो थे तो उस वक्त भी बहुत सब मौजूद थे। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार अदा कर रहा है। रोहील असगर चूंकि इस वक्त सियासत से आउट है और वो इलेक्शन हम्म। हार गए, और जो उनसे जीता वो नून लीग में शामिल हो गया, वसीम कादर, जिसका भी हम्म। रोहित लश्कर को बहुत गुस्सा है। देखिए ना जी, एक आदमी ने पहले आपको हराया और हराकर वो नून लीग में शामिल हो गया, तो आपकी तो सीट और आपकी तो जगह नून लीग में खत्म हो गई। लिहाजा जब से बिल्कुल। रोहित लश्कर साहब की नून लीग में जगह और मुकाम खत्म हुआ है, तब से उन्हें नवाज शरीफ नजर आना भी बंद हो गया है। अब इस वक्त रोहित लश्कर में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके अडयाला मुलाकात करके पीटीआई में शामिल हो जाए, क्योंकि उनका मद्दे मुकाबल नून में शामिल हो गया है। लिहाजा अभी वो गुफ्तगू हम्म। ऐसी कर रहे हैं कि अपने लिए पीटीआई में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।